दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है और आपको एक यहाँ पे नया पोस्ट हवलदार देखने को मिला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हवलदार का यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, और दूसरी बात आपका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि आपको फ़ोटो पर डेट देना है या नहीं, फ़ोटो पर डेट देंगे या नहीं, इस बात के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो आपका हवलदार का पोस्ट है वो क्या है। देखिए, एमटीएस का मतलब आपको पता है, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब आपसे कोई भी काम लिया जा सकता है, जैसे कि आपका फ़ोटो कॉपी कराना, फैक्स करना, ये काम, चौकीदारी अथवा वार्ड ड्यूटी करना, दफ्तरों की साफ़ सफाई करना, अधिकारी के द्वारा दिए गए कार्यों को करना, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है वो आपको करना है। वॉच और वॉच ड्यूटी, ठीक है। पार्क लोन पैटर्न मतलब जो भी सरकारी वहाँ पर आपको रख रखाव के ऑफिसर को आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। कार्यालयों को खोलना बंद करना, उसकी सफाई करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनुभाग के रिकॉर्ड के भौतिक रखरखाव करना। आईटीआई या डिप्लोमा धारक हैं तो आपसे उसी लेवल के काम कराए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो वाहनों की ड्राइवरिंग करना, ठीक है, यदि आपको ड्राइवरिंग आती है। मेन जो यहाँ पर जो मुख्य कार्य इसका जो होता है, जो आप बोल सकते हैं जो पोस्ट हो सकता है, प्यून का, चौकीदार का, माली का, सफाई वाला, दफ्तरी और जूनियर गेस्ट ऑपरेटर और जमींदार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका नया पोस्ट जो देखने को मिला है हवलदार, यहाँ पर हवलदार किस कामों के आधार पर बनाया गया है। तो पहला जो आपका चौकीदारी है, देखिए, चौकीदारी अथवा वार्ड ड्यूटी करना, ठीक है। ये और वॉच और वार्ड, इन दोनों कार्यों को सेपरेटली कर यहाँ पर एक नया पोस्ट आपको दे दिया गया है हवलदार, ठीक है। यहाँ पर जितने सारे कार्य हैं, यदि एक एक कार्य को हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो हर कार्य के आधार पर आपका एक एक पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पर जो हवलदार का पोस्ट आया है उसमें आपको वॉच ड्यूटी करना, चौकीदारी करना, ये सारे काम होंगे। ओके, तो आप समझ गए एमटीएस में अभी जितने भी और भी यहाँ पर जो कार्य हैं उसके आधार पर अभी पोस्ट को कैटेगराइज नहीं किया गया है, तो इसके अंतर्गत ही रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट एक कार्य को अलग करके उस पर पोस्ट बना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात करेंगे कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप क्या डालेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 19 नंबर पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डालना है। तो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय आपको ध्यान देना है कि आपको एमटीएस के कार्य करना है या हवलदार का, मतलब आपको पोस्ट कौन सी लेनी है। हवलदार आप पसंद करते हैं तो आप सबसे पहले चूज कीजिए स्टेट वाइज। मतलब देखिए, यहाँ पे बतलाया गया है कि इस स्टेट में एमटीएस की पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में एमटीएस की है, लद्दाख में एमटीएस की है, पंजाब में एमटीएस की है, दिल्ली में हवलदार का है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसका कोड चूज कर वहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही नंबर पर आप 72 डाल दीजिए ऑल इंडिया एमटीएस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नोटिफिकेशन में भी ऐसे आपको बतलाया गया है। आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जरूर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको उड़ीसा पहला नंबर पर डालना है कि आप एमटीएस से काम करते, तो आप 32 उड़ीसा डाल सकते हैं एक नंबर पर। उसके बाद ये आप चाहते हैं कि विशाखापट्टनम में आपका जो हवलदार का पोस्ट है वो तो 60 डाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ से पोस्ट और स्टेट के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या एमटीएस के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट प्रेफरेंस का कोड है वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ कर डालिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियरली हर पोस्ट के लिए, पोस्ट जो हवलदार है एमटीएस के लिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे बतलाया गया है कि स्टेट में यहाँ पे आपके लिए कोड क्या होगा और कि यहाँ पे सीट है या नहीं है। देखिए, हवलदार दिल्ली में है, इसके लिए कोड 18 है। हवलदार जयपुर में है, यहाँ पे कोड जो कोड है 19 है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ओके, इधर और भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसमें और भी स्टेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हवलदार गोवा में भी है, यहाँ पे आप 51 कोड दे सकते हैं। एमटीएस के लिए भी है, मतलब 2 पोस्ट आपको तो पता चले, एक एमटीएस है और दूसरा जो है हवलदार है, ठीक है। एमटीएस और हवलदार। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या हवलदार के लिए, और उसके बाद आपको सोचना है स्टेट के बारे में, ठीक है, कि आपको कौन सा स्टेट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अपने अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ आप सोचिएगा। पहला आप पोस्ट के बारे में सोचेंगे, उसके बाद आपको स्टेट के बारे में सोचना है। इन सारी चीज़ों को सोचकर अच्छे से विचार करके उसके बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे आपका फ़ोटो पे डेट के बारे में।
देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो आपको देना है उस पर डेट होगा या नहीं, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको फ़ोटो पर डेट देना है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन का ही पार्ट है, आपका जो एमटीएस का नोटिफिकेशन अभी आया है उसी का ही पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन आफ्टर 23 दिसंबर 2021। मतलब आपका जो फोटोग्राफ होगा वो 23 दिसंबर 2021 का या उसके बाद का होना चाहिए। बाद का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च जो 2022 वाले हैं, इसका मतलब ये पीछे आप नहीं चल जाइएगा, ठीक है। मतलब 23 दिसंबर से लेकर अभी तक, दिसंबर के बाद 2022 का जनवरी, फरवरी और जो मार्च, इसके मतलब लेटेस्ट आपको 3 मंथ का फ़ोटो, जो भी लास्ट पिछले 3 महीने में आपने जो फ़ोटो लिया है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का भाग है वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है। यदि आपके मन में और कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको छोटा मोटा कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बतलाया गया है कि आपको फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो का यहाँ पे फॉर्मेट, साइज़ सब बतलाया गया है। 20 KB से 50 KB का इसका जो साइज़ होनी चाहिए। इसका डायमेंशन आपको बतलाया गया है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और फोटोग्राफ आपका कैप, एस्पेक्टलेस, कोई भी फ्रंटलेस भी, मतलब आपको फ़ोटो एकदम पूरी तरह से विजिबल होनी चाहिए। और ये सारी कैप, एस्पेक्टलेस पेन का फ़ोटो ना लें। और यहाँ पर बतलाया गया जो ब्लर्ड फ़ोटो होते हैं, फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, तो ऐसे फोटो के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय अ कैंडिडेट, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। मतलब आप जो प्रॉपर फ़ोटो नहीं डालेंगे, उसमें थोड़ी सी भी एरर होगी तो आपका यहाँ पे कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिग्नेचर के बारे में आप देख लीजिए कि सिग्नेचर के लिए आपका जो उसका साइज़ कितना होनी चाहिए, उसका डायमेंशन, ठीक। और यहाँ पर जो आपका फ़ोटोग्राफ बतलाया गया है, यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ आपका बतलाया गया है वो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका जो फॉर्मेट लिया है कि आपका फ़ोटो इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी फ़ोटो आपको दिख रहे हैं, आपको इसमें किसी भी तरह का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये सारे जो फॉर्मेट हैं सारे गलत हैं। अगर इस तरह का आप डालेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँगा कि देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये एमटीएस जो का 2020 का नोटिफिकेशन है, उसमें फ़ोटो पर डेट मांगा गया था। तो यहाँ पे क्लियरली पूछा गया था डेट ऑन विच द अपलोडेड फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन। यहाँ पे डेट, आपका डेट यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि वेदर द डेट मेंशन सीरियल नंबर 26 इज क्लियरली प्रिंटेड आउट द फोटोग्राफ। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप के इसके लिए कॉलम थे कि आपके फ़ोटोग्राफ पर डेट मेंशन है। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन जो आपका आया था, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि फ़ोटो पर डेट देना है या नहीं देना है। मतलब फ़ोटो पर यदि आप डेट देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, फ़ोटो पर यदि आप डेट देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, डेट नहीं भी देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है तो आप डेट बिल्कुल मत दीजिए। विदाउट डेट मतलब जो फ़ोटो दीजिए वो लेटेस्ट दीजिए, नया फ़ोटो खिंचवा लीजिए। एडिटिंग मत कीजिए, आपको ही प्रॉब्लम होगी। यदि आपको नौकरी करनी है तो इससे छेड़छाड़ मत कीजिए। लेटेस्ट जो फ़ोटो है आपका, लेटेस्ट फ़ोटो आप ज़रूर अपलोड करें, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपके मन और भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पर जाइए, वहाँ पर मेरे पे मैसेज जरूर कर दीजिए। और छोटा मोटा कोई भी क्वेरी होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका कमेंट में जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं।